नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस में हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर और हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पर मेरे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है। वहाँ पर हमने जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको चूज करना है कि इनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट है, संजय जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है। और दूसरी स्टेटमेंट है, नदपा गांव के नीचे सतलुज नदी के तट पर नदपा बोकलीच गर्म पानी का चश्मा सतलुज नदी में मिलता है। तीसरी स्टेटमेंट है, सतलुज नदी कुमारसेन से मंडी जिले में प्रवेश करती है। और चौथी स्टेटमेंट है, मंडी जिले की नोटी खड्ड सतलुज की सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है कि संजय जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो संजय जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर लगाई गई है। तो ये हमारे पास सतलुज नदी पर लगाई गई है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भावा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको भाभा परियोजना के नाम से जाना जाता है। और जो संजय जल विद्युत परियोजना है ये किस जिले में है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में है। कौन से जिले में है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और ये किस नदी के ऊपर है? तो ये हमारे पास सतलुज नदी के ऊपर लगाई गई है। और ये एशिया की पहली अंडरग्राउंड जो इसके लिए वाटर ले जाया गया था, कौन सी परियोजना के लिए? संजय जल विद्युत परियोजना के लिए टनल के थ्रू पहली बार पानी ले जाया गया था। तो ये एशिया की पहली ऐसी जल विद्युत परियोजना है जिसके लिए अंडरग्राउंड वाटर टनल के थ्रू लाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए संजय जल विद्युत परियोजना के बारे में कि ये किस नदी के ऊपर लगाई गई है। तो ये हमारे पास सतलुज नदी के ऊपर लगाई गई है। संजय जल विद्युत परियोजना को भावा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये किन्नौर जिले में लगाई गई है। और ये एशिया की पहली अंडरग्राउंड वाटर टनल के थ्रू जो पानी ले जाया गया था वो कौन सी परियोजना है? वो है हमारे पास संजय जल विद्युत परियोजना या भावा जल विद्युत परियोजना। तो सेकंड स्टेटमेंट थी कि नदपा गांव के नीचे सतलुज नदी के तट पर नदपा बोकलीच गर्म पानी का चश्मा सतलुज नदी में मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो नदपा गांव है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और नदपा बोकलीच गर्म पानी के चश्मे के बारे में मैंने आपको जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नदपा बोकलीच गर्म पानी का चश्मा कहाँ पर है। तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हमारे पास जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी के तट पर स्थित है। और ये सतलुज नदी का एक सहायक गर्म पानी का चश्मा है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट है, सतलुज नदी कुमारसेन से मंडी में प्रवेश करती है। आपको पता होना चाहिए कि जो कुमारसेन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। जबकि जो सतलुज नदी है वो कहाँ से मंडी में एंटर करती है? तो वह मंडी में फिरनू से एंटर करती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये मंडी में कहाँ से एंटर करती है। तो ये हमारे पास फिरनू से एंटर करती है। फिरनू,
ये जो हमारे पास गांव का नाम है ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो सतलुज नदी है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर करती है, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में फिरनू नामक स्थान से एंटर करती है, जहाँ से ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को छोड़ती है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, वहाँ से कौन सी डिस्ट्रिक्ट शुरू होती है, वहाँ से हमारे पास मंडी डिस्ट्रिक्ट शुरू होती है। और उसके बाद जो चौथी स्टेटमेंट हमारे पास दी गई थी वो दी गई थी कि मंडी जिले की नोटी खड्ड सतलुज की सहायक नदी है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाएगी। जो नोटी खड्ड है ये किस जिले में बहती है, तो नोटी खड्ड हमारे पास शिमला जिले में बहती है। कौन से जिले में बहती है नोटी खड्ड, तो ये शिमला जिले में बहती है। तो ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी कि जो नोटी खड्ड है ये सतलुज की सहायक नदी है, ये सही है, लेकिन ये मंडी जिले की खड्ड नहीं है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट की खड्ड है। और शिमला डिस्ट्रिक्ट की 2-3 और खड्डे भी हैं, जिसमें से हमारे पास चिखुर खड्ड, ठेउग नाला और नोटी खड्ड। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो चिखुर खड्ड है, ठेउग नाला है और नोटी खड्ड है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है और ये सतलुज नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ठेउग नाले के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि जो ठेउग नाला है वह किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ठेउग नाला हमारे पास सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। और जो चिखुर खड्ड है ये भी हमारे पास सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। और जो नोटी खड्ड है ये भी हमारे पास सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये तीनों के तीनों किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहते हैं। तो इस तरह से जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन डी, थर्ड और फोर्थ। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंटें हैं, तो तीसरी और जो चौथी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको संजय जल विद्युत परियोजना के बारे में बताया, नथपा बोकलिच जो गर्म पानी का चश्मा है वो बताया कि वो कहाँ पर है और किस नदी के तट पर है और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सतलुज नदी है वो मंडी जिले में कहाँ से एंटर करती है और कुल्लू जिले को ये कहाँ पर छोड़ती है। उसके बाद मैंने आपको नोटी खड्ड, चिखुर खड्ड और ठेउग नाले के बारे में बताया कि ये किस जिले में बहती है और ये किसके ट्रिब्यूटरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हैं उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर बनाया गया है। और दूसरी स्टेटमेंट है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। तीसरी स्टेटमेंट है अम्बला बिमला सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। और चौथी स्टेटमेंट है सतलुज नदी पर कोल डैम का निर्माण किया गया है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है, तो पहली स्टेटमेंट दी गई है कि जो नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना है ये सतलुज नदी पर बनाई गई है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। जो नाथपा जाखड़ी परियोजना है ये किस नदी पर बनाई गई है, तो ये हमारे पास सतलुज नदी पर बनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाथपा जाखड़ी परियोजना है ये किस जिले में बनाई गई है या लगाई गई है, तो ये हमारे पास शिमला जिले में लगाई गई है। कहाँ पर लगाई गई है, शिमला जिले में लगाई गई है। और शिमला जिले के कौन से क्षेत्र में, तो शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में ये लगाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पूछा जाता है कि जो नाथपा जाखड़ी परियोजना है ये किस नदी के ऊपर लगाई गई है, तो ये सतलुज नदी के ऊपर लगाई गई है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। यदि पूछा जाएगा कि किस स्थान पर लगाई गई है, तो ये हमारे पास जाखड़ी जो रामपुर में आता है वहाँ पर लगाई गई है। हमारी अगली स्टेटमेंट थी
कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो जाएगी। जो सतलुज नदी है इसके बारे में मैंने आपको पिछले कल भी बताया था कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो सब हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी हमारे पास सतलुज नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? ये हमारे पास किन्नौर के शिपकिला दर्रे से एंटर करती है, जो हमारे पास जास्कर पर्वत श्रृंखला से एंटर करती है। और ये हिमाचल प्रदेश को बिलासपुर जिले के कौन से गांव पर छोड़ती है? तो ये हमारे पास जो भाखड़ा गांव है, भाखड़ा गांव से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब राज्यों में चली जाती है। तो इसी बीच जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगली स्टेटमेंट थी अमला बिमला सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। अमला और बिमला जो नदियां हैं या जो खड़े हैं, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हमारे पास सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। और ये किस जिले में बहती है? तो ये हमारे पास मंडी जिले में बहती है। जब मैं आपको वैलीज वाली क्लास करवा रहा था, वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो अमला और बिमला जो हमारे पास वैली है उसमें दो नदियाँ बहती है। कौन कौन सी? अमला नदी और विमला नदी। तो ये हमारे पास किसकी सहायक नदियां थी? तो ये हमारे पास सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं और ये मंडी जिले के करसोग उपमंडल में आती है। कौन से उपमंडल में आती है? मंडी जिले के करसोग उपमंडल में आती है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अमला बमला जो नदियां हैं ये किस जिले में बहती है? तो ये मंडी जिले के करसोग उपमंडल में बहती है और ये सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है। और जो अगले हमारे पास स्टेटमेंट है वो कौन सी स्टेटमेंट है कि जो सतलुज नदी पर कोल डैम का निर्माण किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। सतलुज नदी पर किस डैम का निर्माण किया गया है? तो सतलुज नदी पर हमारे पास कोल डैम का निर्माण किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितनी यूनिटें लगाई गई है, यहाँ पर इस डैम को 4 यूनिटों में बांटा गया है, जिसमें कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है? जिसमें 200 मेगावाट यूनिट बिजली पैदा की जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोल डैम किस रिवर के ऊपर लगाया गया है। तो कोल डैम हमारे पास सतलुज रिवर के ऊपर लगाया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंटें थी ये सारी की सारी स्टेटमेंटें ट्रू थी। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और अभी भी आपको लगता है कि इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो अलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारे पास हिमाचल प्रदेश में करंट अफेयर भी पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है, जिसके लिए मैं अपने चैनल पर अलग से हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर आप हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की वीडियोस देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथनों को चुनिए। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट हैं उसको चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है व्यास नदी का वैदिक नाम अर्ज किया है। तो दूसरी स्टेटमेंट है व्यास नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। और तीसरी स्टेटमेंट है व्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और चौथी स्टेटमेंट है व्यास नदी पर जाखड़ी परियोजना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट दी गई थी वो क्या थी कि जो व्यास नदी है तो व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो व्यास नदी का वैदिक नाम अर्ज किया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी कि व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो व्यास नदी का वैदिक नाम अर्ज किया है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है। तो व्यास नदी का वैदिक नाम हमारे पास अर्ज किया है। जबकि मैंने आपको जो सतलुज
सतलुज नदी है, सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या बताया था? तो सतलुज नदी का वैदिक नाम मैंने आपको शतुद्री बताया था। और दूसरी स्टेटमेंट है कि व्यास नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो जाएगी। जो व्यास रिवर है, तो व्यास रिवर का संस्कृत नाम क्या है? तो व्यास रिवर का संस्कृत नाम हमारे पास विपाशा है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। जबकि सतलुज नदी का जो मैंने आपको संस्कृत नाम बताया था वो क्या था? तो वो मैंने आपको शतुद्र बताया था। तो यहाँ आपको पता लग गया होगा कि व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है। तो व्यास नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। तीसरी स्टेटमेंट है कि व्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी कि जो व्यास नदी है ये किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये हमारे पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि व्यास नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो व्यास नदी हमारे पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। इसी तरह का क्वेश्चन एक हमारे पास हिमाचल प्रदेश पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था, पेपर 1 में पूछा गया था कि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो वहाँ पर हमारे पास धौलाधार पर्वत श्रृंखला भी दिया हुआ था और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी दिया हुआ था। जबकि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है ये सीमा बनाते हुए निकलती है। लेकिन कुल्लू जिले में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो कुल्लू जिले में हमारे पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। तो यदि आपको इसके बारे में पता होगा कि कुल्लू जिले में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे कि व्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो व्यास नदी हमारे पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और चौथी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर दी गई थी कि व्यास नदी पर जाखड़ी परियोजना है। जो जाखड़ी परियोजना है ये किस नदी के ऊपर बनाई गई है? तो जाखड़ी परियोजना सतलुज रिवर के ऊपर बनाई गई है। कौन सी रिवर के ऊपर बनाई गई है? तो ये सतलुज रिवर के ऊपर बनाई गई है। और जाखड़ी परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो इस जाखड़ी परियोजना हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसके बारे में भी आपका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट हैं वो कौन कौन सी है? तीसरी और चौथी स्टेटमेंट। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? फॉल्स हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुनिए। तो हमारे पास जो राइट स्टेटमेंट है उसको हमने यहाँ पर चुनना है। पहली स्टेटमेंट है व्यास नदी रोहतांग के समीप व्यास कुंड से निकलती है। सेकंड स्टेटमेंट है व्यास नदी के उद्गम के दो स्रोत है, व्यास रिखी और व्यास कुंड। तीसरी स्टेटमेंट है दशहर झील, यहाँ पे दशहरा नहीं होना था, यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप हो गया है। दशहर झील से आता रहणी नाला व्यास नदी का पहला सहायक नाला है। तीसरी स्टेटमेंट है सोलंग नाला और करराली नाला व्यास नदी के सहायक नाले हैं। तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो व्यास नदी का उद्गम हमारे पास रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवर से कि जो व्यास नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये हमारे पास रोहतांग पास से निकलती है, जो किसके बीच में स्थित है? जो कुल्लू और जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति के बीच में स्थित है। और वहीं पर हमारे पास कौन सा कुंड है? तो वहाँ पर हमारे पास व्यास कुंड है। तो व्यास कुंड किस जिले में स्थित है? तो व्यास कुंड हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुल्लू जिले में स्थित है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है व्यास नदी के उद्गम के दो स्रोत है, व्यास रिखी और व्यास कुंड। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी कि जो व्यास नदी है ये दो जगहों से निकलती है। एक तो मैंने आपको व्यास कुंड के बारे में बता दिया था और दूसरी जगह का नाम है व्यास रिखी। कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड और व्यास रिखी से निकलती है। तो ये स्टेटमेंट भी
सही हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट है दशहर झील से आता रहनी नाला व्यास नदी का पहला सहायक नाला है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो जाएगी। दशहर झील कहाँ पर स्थित है? तो दशहर झील हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। इसके बारे में मैंने आपको लेक्स वाले जो हमारी क्लास हुई थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दशहर झील कहाँ पर है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। और वहाँ से कौन सा नाला आता है? तो वहाँ से हमारे पास राहनी नाला आता है जो व्यास नदी का पहला सहायक नाला है। तो राहनी नाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये व्यास रिवर का पहला सहायक नाला है। और चौथी स्टेटमेंट है सोलंग नाला और कराली नाला व्यास नदी के सहायक नाले हैं, तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी कि सोलंग नाला और जो कराली नाला है ये हमारे पास व्यास नदी के सहायक नाले हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों की चारों स्टेटमेंट है हमारे पास ट्रू हो जाएगी। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंटें दी गई है और कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है उसको हमने यहाँ पर चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है व्यास नदी का उद्गम स्थान कुल्लू जिले में स्थित है। दूसरी स्टेटमेंट है व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर बहती है। तीसरी स्टेटमेंट है कुल्लू जिले में पार्वती, पिन, मुलाना नाला व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। और चौथी स्टेटमेंट है व्यास नदी मंडी जिले में बुजौरा के पास प्रवेश करती है। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगी। तो व्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो व्यास नदी का उद्गम स्थान कुल्लू जिले में है जो व्यास रिखी और व्यास कुंड के रूप में है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। अगली स्टेटमेंट है व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर बहती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। जो व्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? वो हमारे पास सतलुज नदी है जो 320 किलोमीटर बहती है। और जो व्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर बहती है और ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट है कुल्लू जिले में पार्वती, पिन, मुलाना नाला व्यास नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। जो पार्वती नदी है ये कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। पिन जो नदी है ये भी कुल्लू जिले में स्थित है। और जो मुलाना गांव है ये भी हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये हमारे पास जो व्यास रिवर है, व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और व्यास रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्यास रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हमारे पास पार्वती नदी है। तो पार्वती नदी किसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है? तो ये हमारे पास व्यास नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और कुल्लू जिले में ही हमारे पास पार्वती, पिन, मुलाना नाला, सोलंग और मनालसू तो और फोजल और सरवरी जो नदियां हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये हमारे पास जो व्यास नदी है, व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। और किस जिले की है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले की है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पार्वती, पिन, मुलाना, सोलंग, मनालसू, फोजल और सरवरी, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। और कहाँ पर है? ये कुल्लू जिले में इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो अगली स्टेटमेंट हमारे पास थी कि व्यास नदी मंडी जिले में बुजौरा के पास से प्रवेश करती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। जो व्यास नदी है ये मंडी जिले में कहाँ से एंटर करती है? तो ये मंडी जिले में बुजौरा के पास से एंटर करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये चारों की चारों स्टेटमेंटें हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, और कुल्लू जिले में इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, और इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इसके ऊपर कौन से प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, और ये कुल्लू जिले को कहाँ पर छोड़ती है और मंडी जिले में कहाँ पर प्रवेश करती है, और मंडी जिले को ये संदोल के पास से छोड़ती है और
कांगड़ा जिले में ये प्रवेश करती है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपके लिए कवर कर लिए हैं। और अभी भी यदि किसी को हमारे पास इन क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं पर कोई डाउट है तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।